इतिहास में दर्ज तारीख 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार। यह दिन बांग्लादेश के इतिहास में कभी ना भुला पाने वाले दिनों में शुमार हो गया है। दरअसल इसी दिन शेख हसीना की सत्ता सो कॉल्ड छात्र आंदोलन की भेंट चढ़ गई थी। इस दिन देश में एक ऐसा तांडव मचा कि महज कुछ ही मिनटों में शेख हसीना को न सिर्फ सत्ता बल्कि अपना मुल्क भी हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। उनके अपने मुल्क बांग्लादेश में बिताए वह आखिरी 45 मिनट उनकी 15 साल की सत्ता पर भारी पड़ गए। इसके बाद आनन फानन में उन्हें अपना देश छोड़कर भारत में पनाह लेनी पड़ी। इसके अलावा दुनिया ने वो तस्वीर भी देखी जब शेख हसीना के सरकारी आवास से प्रदर्शनकारी उनके कीमती सामान लूट कर ले जा रहे थे। इन सब के बीच सबके जहन में एक सवाल ये भी है कि शेख हसीना बांग्लादेश से खाली हाथ आई हैं या अपने साथ कुछ लेकर भी आई है। और आखिर शेख हसीना के पास क्या इतनी संपत्ति है कि वह दुनिया के किसी भी देश में आसानी से अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकती है। आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना अपने सेना के विमान से ढाका से भारत पहुंची। इसके लिए उन्होंने सेना के AJAX 1431 विमान का इस्तेमाल किया। इस विमान से वह अगरतला होते हुए गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। सेना ने उनको एक ऐसे एयरबेस से भारत पहुंचाया जिस पर कोई आता जाता नहीं है और इसका इस्तेमाल सिर्फ सेना ही करती है। शेख हसीना जब हड़बड़ी में ढाका छोड़ रही थी तो वह अपने साथ सिर्फ 2 बड़े सूटकेस ही ला सकी। इतने बड़े शख्सियत के लिए सिर्फ 45 मिनट में देश छोड़ने का फैसला आसान नहीं होने वाला था और ऐसे स्थिति में उनको कुछ और अपने साथ लाने की बात सूझी भी कहां होगी। बांग्लादेश में बिताए अपने आखिरी समय में उनके सलाहकार और सेक्रेटरी भी उनका साथ छोड़ चुके थे और सेना की ओर से सीधा आदेश दिया गया था कि आपको 45 मिनट के अंदर देश छोड़ना होगा। अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने मुल्क से अपने साथ सिर्फ 2 सूटकेस लेकर आई है जिसमें जरूरी सामान और कुछ कपड़े भी थे। इसके अलावा उसे कुछ भी लाने का मौका नहीं मिला। इसके बाद किस तरह से प्रदर्शनकारी उनका कीमती सामान लूट कर ले जा रहे थे ये तो तस्वीरों और वीडियो में सबने देखा ही। हालांकि शेख हसीना के पास उनके देश में कई बैंक अकाउंट भी है जिसमें करोड़ों रुपए जमा है, लेकिन अब वह भी उनके लिए बेकार हो गए हैं। शेख हसीना अपने बांग्लादेशी बैंक अकाउंट से एक भी पैसों का लेन देन नहीं कर सकेंगी। उनके देश छोड़ते ही बैंकों में जमा उनकी रकम को फ्रीज कर दिया गया है। इस तरह से वह अपने ही पैसे का इस्तेमाल अब नहीं कर सकेंगी, जबकि शेख हसीना करोड़ों रुपए की मालकिन है। साल 2024 के आम चुनाव में उन्होंने चुनाव आयोग को जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था उसके हिसाब से वह 4 करोड़ 36 लाख बांग्लादेशी टका की मालकिन थी। भारतीय करेंसी में यह रकम 3 करोड़ 14 लाख रुपए होते हैं। दोस्तों, अपने आखिरी समय में भी शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उनके देश के सुरक्षा प्रमुखों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों को रोका नहीं जा सकता है। जिसके बाद शेख हसीना समझ गई कि यहाँ पर अब जिंदा बचना मुश्किल होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब शेख हसीना के पास पैसा ही नहीं है और उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो चुके हैं तो अब वह कैसे रहेंगी। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि करीब 5 दशक के बांग्लादेश के शासन में 2 दशक तक शेख हसीना ही प्रधानमंत्री रही है। ऐसे में कहानी अभी बाकी है जो आइए हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि शेख हसीना ने कई बिजनेस में अपना पैसा लगाया है जिसके लिए उन्हें सालाना 12 लाख रुपए से अधिक मिलते हैं। शेख हसीना ने कपड़ा, दूरसंचार और बैंकिंग समेत कई जगहों पर निवेश भी किया है और इस तरह से शेख हसीना की कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। शेख हसीना के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिससे उन्हें किराया मिलता है और यह लगातार बढ़ता ही रहता है। शेख हसीना ने दूरसंचार के क्षेत्र में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। यह उद्योग हाई रिटर्न और स्थिर विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ से भी शेख हसीना को कमाई होती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी शेख हसीना का इन्वेस्टमेंट सुरक्षित लाभ देने वाला है।
शेख हसीना ने कई बैंकों में इन्वेस्टमेंट किया है जहां से उनको पैसा मिलता है। बांग्लादेश में क्लॉथ इंडस्ट्री काफी अच्छी स्थिति में है और इसमें भी शेख हसीना ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। वहां पर उद्योग बढ़ने के साथ हसीना का पैसा भी बढ़ रहा है और यह लगातार बढ़ता ही रहेगा। बांग्लादेश में उनके पास कई बीघे की खेती भी है और कई घर भी है जिससे उनको करोड़ों की आमदनी होती है। इसके अलावा शेख हसीना के पास $3 मिलियन की ढाका हवेली और चटगांव होम है जो उनके बहन के नाम से रजिस्टर्ड है। एक सिलहट अपार्टमेंट है जिसे $1 मिलियन में साल 2020 में खरीदा गया था। शेख हसीना के पास सिंगापुर और दुबई में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए यह आसानी से कहा जा सकता है कि शेख हसीना अभी भी करोड़ों की मालकिन है और बांग्लादेश में उसका बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद उनके ऊपर ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दोस्तों, ये सब वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि व्हाइट में हैं और दुनिया का कौन सा ऐसा राजनेता होगा जो अपना इन्वेस्टमेंट देश के बाहर नहीं करता होगा। इसलिए शेख हसीना दुनिया के जिस भी कोने में जाएगी वहां पर वह पूरी जिंदगी आसानी से बिताएगी। तो दोस्तों, यही थी शेख हसीना की कुल संपत्ति की पूरी जानकारी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।